आज आपका दशमलव चलेगा? यस सर। कौन सा पाठ 9 है? 9? यस सर। यस, पाठ 9 दशमलव। नमस्कार। आज दशमलव हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स में। दशमलव दरअसल थोड़ा सा गहन परिकल्पना है। आप एक तरह से कहें कि दशमलव की समझ में समझता हूँ कई बार जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके प्रैक्टिस में चीज़ नहीं है, वो भी इसमें गड़बड़ करते हैं। तो बहुत लोगों का दशमलव का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सब इसको ध्यान से देखें और बच्चों को दिखाएं, जिससे कि दशमलव का कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर हो सके। देखिए, सबसे पहले हम दशमलव की तुलना देखते हैं। दशमलव की तुलना कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दशमलव होता क्या है। दशमलव क्या होता है कि डेसिमल, ये ऐसे करके पॉइंट, ये इसका चिन्ह है। इसका चिन्ह क्या है? चिन्ह इसका ये है दशमलव का, ऐसे करके एक पॉइंट जैसे लगा देते हैं, ये चिन्ह होता है। ये चिन्ह कब लगता है? जैसे हमारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए हैं। अब 10 रुपए 50 पैसे हमारे पास है, उसको कैसे लिखेंगे? 10.50। जब यूनिट चेंज होती है, रुपए और पैसे को एक साथ दिखाना होगा, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 50 पैसे को जब रुपए के साथ दिखाएंगे तो दशमलव लगा के, बात समझ गए? तो जब 2 यूनिट को या 2 से ज्यादा यूनिट को एक साथ दिखाया जाता है कई बार, तो दशमलव का प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग कब होता है कि जब हम भाग देते हैं छोटी संख्या में बड़ी संख्या से, जैसे 1/2। 1/2 में भाग देंगे तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं। बच्चों के हिसाब से ऐसे करिए आप, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0 लगाया, दशमलव बढ़ाई 0, 10 हो गया। अब 2 पंजे 10, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आ गया। अब तक आपने पढ़ा है कि 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा। टीचर बता रहे हैं कि 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, यही तो पढ़ा है। लेकिन 1 में भी 2 का भाग जाता है। अब तक आपने पढ़ा था कि 4 में से 6 घटेगा नहीं, यही पढ़ा था। लेकिन 4 में से भी 6 घट जाता है। तो अब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले मैं इसकी तुलना आपको बताता हूं कि जब दशमलव की संख्याएं हो तो उनकी तुलना हम कैसे करते हैं। दशमलव की संख्याओं की तुलना होती है, ये मैंने एक टेबल बना ली, इसमें दशमलव लगा दिया बीच में। यहां मैंने बाईं तरफ जो संख्याएं होंगी वो पहली वाली इकाई, फिर दहाई, और दशमलव के आगे की जो संख्या होगी वो दहाई से शुरू होगी। ये ध्यान देने की बात है, आप समझ लें। मान लीजिए 10.50 लिखा है, मैं इसको नीचे लिखता हूं 10.50। तो इकाई के नीचे 0, ये इकाई का अंक है। दहाई के नीचे 1, ये 10, तो ये 1 दहाई का अंक है। अब दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, फिर ये जो 5 है दहाई का माना जाएगा दशमलव में। दशमलव वाले भाग में राइट हैंड साइड में ये 5 दहाई से शुरू होगा, क्योंकि इकाई ये है, दशमलव आ गया, फिर ये दहाई माना जाएगा। और उसके बाद 0, तो 0 सैकड़ा वाले में आएगा। तो दशमलव के बाद में जो गिनती चलती है वो चलती है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से। और दशमलव के बाईं तरफ जो चलती है वो इकाई से चलती है। दशमलव के दाईं तरफ कभी भी इकाई से गिनती नहीं चलती है, समझ गए? तो दशमलव के दाईं तरफ जो भी संख्या होगी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक? अब बात आती है कि हम तुलना कैसे करें। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे तुलना करें कि कौन सी दशमलव छोटी है और कौन सी दशमलव बड़ी है। दशमलव की संख्याओं को अगर आरोही और अवरोही क्रम में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब मैंने संख्याएं लिखी है, देखिए मैंने लिखा निम्न संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। संख्याएं हैं हमारे पास 15.05, 11.25, 17.50, 17.05। अब आपने देखा होगा कि मैं दशमलव के बाद जो संख्याओं को बोल रहा हूँ वो एक साथ नहीं बोल रहा हूँ, एक एक करके बोल रहा हूँ। जैसे मैंने इसमें बोला 15.05, इसको बोला मैंने 11.25, इसको मैं 11.25 नहीं बोल सकता, क्योंकि दशमलव के बाद 25 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 25 है ही नहीं है, ये 1 से भी छोटा अंक है। इसको 25 क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 25 का मतलब तो 2 and 5, वंस में 5 हो और टेंस में 2 हो, तो 25 हो गया। इकाई का अंक हो 5 और दहाई का हो 2, तो 25 हो गया, कि नहीं? लेकिन ये तो इकाई से भी छोटा है, तो इसलिए इसको 0.25 ही बोलेंगे। तो पॉइंट के बाद पॉइंट बोल लेते हैं, डेसिमल को डेसिमल बोलो या पॉइंट बोल लेते हैं। तो इसके बाद जो संख्याएं होती हैं उनको एक एक करके बोलते हैं, ध्यान रहेगा। अच्छा,
अच्छा दूसरी बात, अब मुझे तुलना करनी है तो देखिए 15 संख्या 11 से बड़ी है, दशमलव में कुछ भी हो 1 से छोटा है, तो 15 11 से बड़ी है तो बड़ी है, क्योंकि दशमलव की संख्या बड़ी होने से 11 की वैल्यू नहीं बदल जाएगी, 11 11 ही रहेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया 15 11 से बड़ी है। अब 17.50 और 17.05, ये 17 और 17। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि 5 0 बड़ा है, 0 5 बड़ा है। अब ये कैसे पता लगाएंगे, ये मैं आपको बताता हूं। इसको मिटा देते हैं और ये मैं आपको बताता हूं हम कैसे पता लगाएंगे इसमें कौन सी संख्या। अब इसको इसमें लिख लीजिए टेबल में। ये काय का टेबल बनाया मैंने, पॉकेट बोर्ड जैसे बना, मैंने आपको सिखाया था ना। ये पॉकेट बोर्ड है आपका डेसिमल का, बीच में डेसिमल लगा लेते हैं इसमें, और इधर इकाई दहाई सैकड़ा और इधर दहाई सैकड़ा। इकाई यही मानी जाती है, डेसिमल का लगा के फिर दहाई से शुरू करते हैं, ध्यान रखना। तो 17.50 और 17.05 को हम देखते हैं कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो पहले इसको लिखेंगे, 17 कैसे लिखेंगे, इकाई के नीचे 7 और दहाई के नीचे 1, 17 हो गया। दशमलव का दशमलव आ गया 5 0, तो दहाई के नीचे 5 और सैकड़ा के नीचे 0। बात समझ में आ गई? अब 17.05 लिख लो, तो 17 का 17 ऐसे आ जाएगा, दशमलव का दशमलव बन गया नीचे 0.5, दहाई के नीचे 0 और सैकड़ा के नीचे 5। अब नियम यह है कि दहाई का अंक जिसका बड़ा होगा, अगर इकाई दहाई नंबर्स में दशमलव से पहले के अंक समान है, तो जिस दशमलव की संख्या का दहाई का अंक बड़ा होगा वो भिन्न, वो दशमलव की संख्या बड़ी होगी। तो इसमें कौन बड़ी हो गई, इसमें 17.50 इज ग्रेटर देन 17.05। क्यों? क्योंकि ये 5 दहाई का अंक बड़ा है 0 से, इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई। बात समझ में आ गई? दशमलव की तुलना कैसे करते हैं कि दशमलव के बाद में दहाई का अंक जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। मान लीजिए दहाई के भी सेम हो जाए, यहाँ भी 5 होता, तो फिर सैकड़े का देख लेंगे, जिसका सैकड़े का बड़ा होगा वो बड़ी होगी। बात समझ में आ गई? तो अब हम तुलना करते हैं आरोही क्रम में। लिखिए, देखिए सबसे छोटी संख्या हो गई ये, तो 11.25, इससे छोटी कोई नहीं है, देख लीजिए। अब आरोही क्रम में पहले छोटी फिर बड़ी, उसके बाद बड़ी हो गई, ऐसे करके लिखते हैं। इससे बड़ी है 15.05, ठीक है, और इससे भी बड़ी है 17.05 और सबसे बड़ी है 17.50, ठीक है ना। ये हमने पता कर लिया कौन सी बड़ी है, 17.50 बड़ी है। अब अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ी तो 17.50, फिर उससे छोटी, फिर कैसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाइए उल्टा। उससे छोटी कौन सी हो गई, 17.05, उससे छोटी बताइए 15.05, और सबसे छोटी 11.25। ये संख्या सबसे छोटी हो गई। तो इस तरह से आप आरोही में और इस तरह से आप अवरोही क्रम में लिख लेंगे। इनको मिटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे आपको। मैंने समझाने के लिए पहले लिख दिया था इस तरह से। तो ये 4 संख्या 1 2 3 और इसके बाद में 17.50, ये 4 संख्या हो गई आरोही और ये 4 संख्या हो गई अवरोही। इस तरह से आप छोटी बड़ी संख्याओं का पता लगा सकते हैं। ये नंबर लाइन होती है, डेसिमल की ये स्थिति होती है। डेसिमल के बाद में कभी भी अंकों को एक साथ नहीं बोलते, एक एक करके बोलते हैं। तो ये मुख्य ध्यान देने की बातें हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।